ओम नमस्ते। हम बात करेंगे यहाँ भारत की। भारत टॉक्स में आपका स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जो पिछले 10 वर्षों से वैश्विक स्तर पर इसको मनाया जाता है। योग एक भारतीय देन है पूरे विश्व के लिए। योग को पूरे वैश्विक स्तर पर स्वीकारा गया है, किसी संप्रदाय या मजहब के रूप में नहीं, बल्कि योग को एक विज्ञान के रूप में स्वीकारा गया है। और कहा जाता है योग इज़ अ साइंस नॉट रिलीजन। भारतीय परंपरा में हजारों वर्षों से योग का अभ्यास किया जाता है और योग को आध्यात्मिक दृष्टि से अभ्यास किया जाता है। उसकी समझ ही आध्यात्मिक दृष्टि के लिए है। तो फिर आज का समय इसको विज्ञान क्यों कहा जा रहा है? आज हम यही समझने का प्रयत्न करेंगे विज्ञान तथा अध्यात्म में क्या समानता है और इसमें किस स्तर पर अंतर शुरू होता है। क्योंकि आज का युवा पाश्चात्य प्रभाव के कारण यही समझता है कि विज्ञान तथा अध्यात्म अलग अलग चीज़ है, विरोधाभास है, जबकि भारतीय दृष्टि में दोनों को एक समानांतर दृष्टि से सदैव देखा गया। इसमें विरोध की दृष्टि से कभी नहीं देखा गया, क्योंकि दोनों लोग सत्य की खोजी होते हैं, जानने के प्रयत्न करने वाले होते हैं, दोनों आंतरिक चिंतन और मनन करने वाले व्यक्ति होते हैं। हम भगवत गीता से इसका संदर्भ शुरू करते हैं। जब अर्जुन कई प्रश्न करता है और उनके समाधान वो युक्तिपूर्वक प्राप्त करता है, तब कहता है कि मेरे सभी संशयों का समाधान केवल आप ही कर सकते हैं, इसलिए आप मुझे सृष्टि, जीवन और ईश्वर के सभी स्वरूपों का विस्तार पूर्वक समाधान करिए। तब भगवान कृष्ण आगे के स्वरूप को विस्तार पूर्वक बताते हैं। वह अध्याय 7वां है तथा उसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। अब प्रश्न आएगा कि भगवत गीता तो आध्यात्मिक दृष्टि के लिए है, फिर उसमें ज्ञान विज्ञान नाम का अध्याय क्या कर रहा है? यही समानता भारतीय पहलू की सदियों से चली आई है और इसी की समझ बनानी आज के युवाओं में आवश्यकता है, तभी हमारे जीवन में और दृष्टि में सम्यकता आ सकेगी। इस अध्याय 7वां को आप जरूर पढ़ें ताकि आपकी समझ भी गहरी हो। केवल सुनने के बजाय आप स्वयं भी पढ़ने का अभ्यास करते रहें। मैंने यह पुस्तक विज्ञान तथा अध्यात्म पिछली वर्ष प्रकाशित किया था, इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, ताकि आज के युवा की दोनों में जो दृष्टि है दोनों में समानांतर आए और विरोधाभास की जो समझ है वह दूर किया जा सकता युक्ति के द्वारा। देखिए, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक को लोग संत कहते हैं, एक को वैज्ञानिक कहते हैं। दोनों मनुष्य ही हैं। देखिए, दोनों के अंदर सृष्टि और जीवन से संबंधित प्रश्न उठे और दोनों ने आंतरिक चिंतन के द्वारा उसका उत्तर प्राप्त किया। देखिए, यदि प्रश्न आपके अंतर मन में उठा है तो समाधान भी अंतर मन में ही प्राप्त होगा। बड़े से बड़े तकनीक की खोज हो या बड़े से बड़े बिल्डिंग, चाहे बुर्ज खलीफा जैसा ही बिल्डिंग हो, उसका सबसे पहले स्वरूप किसी व्यक्ति के अंदर मस्तिष्क में ही निर्मित हुआ, बाद में उसका भौतिक मूर्त उसने दिया होगा। तो ज्ञान की प्रक्रिया आपके अंतर मन में ही है, प्रश्न आपके अंदर है तो उत्तर भी आपके अंदर ही है। तो फिर दोनों को अलग अलग क्यों कहते हैं? देखिए, वैज्ञानिक ने उस चीज़ को समझ लिया, सृष्टि का नियम ऐसा काम करता है, उस चीज़ को समझ लिया। लेकिन संत और योगी उसे कहते हैं जो यह तो समझ गया कि सृष्टि का नियम यह ऐसा काम करता है, अब वह इस चीज़ के लिए योगाभ्यास करता है कि अभी मन को उस स्वरूप में हमें स्थित करना है, क्योंकि मन प्रकृति के नियमों के विपरीत जाने का अभ्यासी है, उसकी आदत विपरीत है, उसके उस रूप में समाहित करना ही योगाभ्यास है। और इस चीज़ का जो अभ्यास करता है उसे ही संत और योगी कहते हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे कठिन काम है अपने मन के स्वरूप को बदलना। एक गुटखा खाने वाला व्यक्ति अच्छे तरीके से जानता है कि गुटखा खाने से कैंसर होता है, लेकिन वह उसका आदत हो चुका है, वह अपने मन के व्यवहार को नहीं बदल पाता है, इसीलिए उसे दुख का सामना करना पड़ता है शारीरिक रोगों के रूप में। और हम प्रकृति के नियमों को समझते हुए यदि उस अनुसार अपने जीवन का निर्माण नहीं कर पाते, तब हमें मानसिक दुख सदैव रहता है। इसको एक उदाहरण से समझेंगे। सृष्टि का एक नियम है परिवर्तनशील। सृष्टि में गतिशीलता है, स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, सभी चीज़ें गतिशील हैं। गतिशीलता के कारण उसमें परिवर्तनशीलता का नियम है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसी को ही क्षणभंगुर कहा जाता है। तो दोनों व्यक्ति जानते हैं कि सृष्टि में परिवर्तनशील है, परंतु एक वैज्ञानिक उसके अनुसार उसका जीवन नहीं होता। इसीलिए वैज्ञानिकों की अधिकांशतः कहानी पढ़ेंगे तो अंतिम समय में बहुत ही दुखद स्थिति में रहे, जबकि संत योगी हर वक्त सहज और आनंद की स्थिति में रहता है, क्योंकि मन के स्वरूप को उसमें बदलने का योगाभ्यास करता है। हम जीते हैं ऐसे कि कोई वस्तु फिक्स है, कोई व्यक्ति फिक्स है, इसके अनुसार जीते हैं। और किसी चीज़ को हम फिक्स मान लेते हैं,
तो इसके कारण हमें उसमें आसक्ति आ जाती है, आसक्ति के कारण हमारा मोह आ जाता है, मोह के कारण हम दुख से घिर जाते हैं। तो हमारी बौद्धिक समझ तो ठीक है, लेकिन हम उसके अनुसार मन को व्यवहारित नहीं कर पाते हैं। जो व्यक्ति मन को उस अनुरूप व्यवहारित करने का अभ्यास करता है, उस प्रकार की साधना और योगाभ्यास करता है, उसे ही हम संत और योगी कहते हैं। देखिए, सृष्टि का एक नियम है। उस नियम को मान लीजिए एक व्यक्ति ने जाना और उसको द्रव्यमान, वेलोसिटी, फोर्स और टाइम के रिलेशन में समझाने लगा, तो हम उसको भौतिक वैज्ञानिक कहेंगे। यदि एक व्यक्ति सृष्टि के उसी पहलू को मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में समझाता है, श्रीनिवासन रामानुजम की तरह, तो हम उसे गणितज्ञ कहते हैं। देखिए, श्रीनिवासन रामानुजम ने कहा था कि मेरे लिए किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन का कोई महत्व नहीं जो ईश्वर के सोच को न दर्शाए। तो वो मैथमेटिकल चीज़ के द्वारा वो सृष्टि को, ईश्वर के स्वरूप को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसी तरीके से कोई जीव के स्वरूप और व्यवहार के द्वारा चीज़ों को समझने और समझाने का प्रयत्न कर रहा है। कोई व्यक्ति मन स्थिति पर आकर सृष्टि और उसके पहलुओं, विभिन्न पहलुओं को समझने और समझाने का प्रयत्न कर रहा है, उसको मनोविज्ञान कहेंगे। तो अलग अलग स्तर, अलग अलग आयाम तरीके रहते हैं सृष्टि को समझने और समझाने का। एक संत योगी का पहलू रहता है कि सृष्टि के जिस नियम को उसने समझा है, वह उस नियम को अपने व्यवहार के द्वारा चीज़ों को समझाता है, क्योंकि आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है। इसीलिए समानता यह है कि दोनों की समझ एक जैसी होती है, सृष्टि और जीवन से संबंधित, एक वैज्ञानिक की और संत और योगी की भी। अंतर है कि वैज्ञानिक केवल बौद्धिक समझ तक ही रह जाता है। बौद्धिक समझ जब बनता है तो थोड़े समय के लिए स्थिरता तो शांति आती है, लेकिन वह लंबे समय तक नहीं रुक पाता। लेकिन योगी और संत उसे कहते हैं जो उस समझ को लगातार योगाभ्यास के द्वारा, लगातार मनन के द्वारा उस स्मृति को अपने अंदर बनाए रखता है। वह उस नियम को टूटने नहीं देता और उसके अनुसार ही उसने अपने जीवन के निर्मित को, अपने जीवन के स्वरूप को ढाल लिया होता है। इसीलिए हम उसे संत और योगी कहते हैं, जो जीवन के दुख से परा है। इसीलिए योग का अभ्यास हम शारीरिक स्तर से, विज्ञान के आधार से आगे जाके मन की समस्याओं को, मन की आदत को बदलने का प्रयत्न करें। यह मानसिक स्तर पर योग है और यही आध्यात्मिक स्वरूप, आध्यात्मिक स्तर तक, आध्यात्मिक स्थिति तक लाने का कार्य करेगा। धन्यवाद। जय हिंद।